हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग गुड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एच टी एम एल। सो एच टी एम एल स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। सो एच टी एम एल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके बिना कोई भी वेबसाइट बनाना इम्पॉसिबल है। इट मीन्स कि अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एच टी एम एल लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो एच टी एम एल बहुत ईजी है। जस्ट पे अटेंशन ओवर हियर। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि हम एच टी एम एल को किस तरीके से देख सकते हैं। आप ये समझिएगा कि अगर आप बिल्कुल ये जो मैं पढ़ा आगे बताने वाला हूँ बिल्कुल ही स्क्रैच से है, बिल्कुल ही ज़ीरो से है, तो अगर आपको इस बारे में आता है तो वेरी गुड, तो नहीं पता है तो आप प्लीज़ सब ध्यान से सुनिएगा। सो हम ये समझ सकते हैं कि सब जब हम छोटे होते हैं तो हम स्टार्टिंग में स्कूल में लाइक ए बी सी डी पढ़ते हैं, अनाराम पढ़ते हैं। वाई? बिकॉज अगर हमको किसी और से कम्युनिकेट करना होता है, अगर हम हिंदी में कम्युनिकेट करना चाहें तो हम क्या पढ़े बोलेंगे, हम हिंदी के लेटर्स यूज़ करेंगे। और अगर हमको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना हो तो वी आर गोइंग टू यूज़ ए बी सी डी। सो वैसे ही अगर हमको किसी हमारे जो ब्राउज़र है, हम एच टी एम एल वो हमेशा ब्राउज़र में ओपन होता है, हम वेबसाइट ब्राउज़र में ओपन करते हैं, राइट? सो अगर हमको ब्राउज़र से कम्युनिकेट करना हो तो वी नीड टू राइट एच टी एम एल। सो एच टी एम एल राइट करने के लिए, एच टी एम एल भी एक भाषा है तो हमको उसके लेटर सीखना पड़ेंगे ताकि हम इजिली हम हमारे सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाएँ और सिस्टम ब्राउज़र से कम्युनिकेट कर पाए। सो आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि एच टी एम एल एक भाषा है और हमको उसको सीखना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल ओपन कर ली है जो बिल्कुल ब्लैंक फ़ाइल है। हम वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं, आप नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इस फ़ाइल को सेव करूँगा। कुछ लिखने से पहले मैं इस फ़ाइल को सेव करना चाहता हूँ। ठीक है, और फाइल को सेव करूँगा मेरा फॉर एग्जांपल फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन है उसको मैंने लिखा है डॉट एच टी एम एल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आप रोज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई सॉन्ग सुनना हो तो हम बोलते हैं कि यार उसका जो टाइप है वो क्या है, वो एम पी थ्री ट्रैक है, राइट? एम पी थ्री इट मीन्स वो सॉन्ग है। कोई वीडियो देख रहे हैं तो किसी वीडियो फॉर एग्जांपल एम पी फोर वीडियो, इट मीन्स क्या है कि वो वीडियो है, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो बता रहा है कि वो फाइल का टाइप क्या है। तो वैसे ही फर्स्ट डॉट एच टी एम एल ये बता रहा है कि हमारी जो इस फाइल का टाइप क्या है, फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सो अवॉइड 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 साइड नॉइस। ओके, सो हमने हमारी फाइल सेव कर ली है। सो वैसे ही हम हमारी फाइल को सेव करेंगे डॉट एच टी एम एल से। ठीक है, एम पी फोर होता है, एम पी थ्री होता है, वैसे ही हमारी फाइल का टाइप एक्सटेंशन होता है डॉट एच टी एम एल। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ राइटिंग और फर्स्ट कोड। सबसे पहले हम लिख रहे हैं डॉक टाइप एच टी एम एल। इट मीन्स जब भी ये फाइल ब्राउज़र पे ओपन होगी तो ब्राउज़र सबसे पहले हमारी फर्स्ट लाइन को रीड करेगा। तो फर्स्ट लाइन ये बताती है कि भैया ये एक डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है। डॉक टाइप मीन्स एक डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है जिसमें मैं लिखने वाला हूँ एच टी एम एल। कि भैया ये एक डॉक्यूमेंट टाइप की फाइल है जिसमें मैं क्या लिखने वाला हूँ, एच टी एम एल। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट चीज़, हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इन्हें एक चीज़ और बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं टैग्स। एचटीएमएल में हम जो भी कोड करेंगे, जो भी पर्टिकुलर कोड लिखेंगे, एक लाइन लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं टैग। ओके, सो हमारे पास सबसे पहले जो टैग है वो है एच टी एम एल। क्या है ये, टैग है। और आप अगर देख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे बस सेम एच टी एम एल एक और लिख दिया। तो ये एच टी एम एल और ये एच टी एम एल में क्या कोड डिफरेंस है, क्या मुझे बता पाएंगे? सो कोड डिफरेंस दैट आई कैन सी इज जस्ट द स्लैश। ओके, सो और कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, स्लैश का डिफरेंस है। तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। क्या बोलते हैं, ओपनिंग टैग। और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। क्या बोलते हैं, क्लोजिंग टैग। सो एच टी एम एल ओपन किया, एच टी एम एल क्लोज किया। द सेम नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास जो टैग है वो है हेड टैग। हेड टैग ओपन किया, हेड टैग क्लोज किया। द नेक्स्ट टैग इज बॉडी टैग। बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग क्लोज किया। तो क्या है कि ये जो लैंग्वेज है, ये मैंने जो सभी सिंटैक्स लिखा है, इस पूरे को हम बोलते हैं सिंटैक्स। क्या बोलते हैं, सिंटैक्स।
तो ये जो मैंने पूरा कोड लिखा है, ये लिखना अनिवार्य है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हम कोई एचटीएमएल फाइल बनाएँगे तो ये कोड फिक्स है। इसको हमको कभी भी चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले हम ये कुछ जो लाइन है, वो चीज़ें हम पहले ही लिख लेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं आगे के टैग्स को। हमारे पास यहाँ पे है, अंदर है टाइटल टैग। ओके, सो धीरे-धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी, बिल्कुल भी ऐसा हाइपर ना हो कि अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं। बिल्कुल धीरे-धीरे चीज़ें सारी समझ में आने लगेगी। तो अब एक चीज़ को समझिएगा, आपको जब भी कोई यूज़र को हमको जो भी यूज़र हम एज़ अ यूज़र मुझे जो भी वेबसाइट पे दिखता है, जो भी कोड मुझे लिखना होता है, वो मैं लिखता हूँ बॉडी टैग के अंदर। मीन्स जो हमें यूज़र को दिखाना है, वो हम लिखेंगे पूरा कोड इस बॉडी टैग के अंदर। व्हाट वी नीड टू शो टू यूज़र। सो ऐसा कोई भी कोड जो सामने हम यूज़र को दिखाने वाले हैं, वो हम लिखेंगे इनसाइड द बॉडी टेक्स्ट। ओके। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एक HTML फाइल। अब अगर मैं आपको डिस्कस करूं कि हमको जो भी यूज़र को दिखाना है, अभी हमें टैग यूज़ कर रहे हैं जिसको मैं बोलता हूँ पी टैग स्टैंड्स फॉर अ पैराग्राफ। ओके, सो अभी हम जब हम आगे से डिस्कस करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेगी। जस्ट मैंने सेव किया। ओके, एंड आई नीड टू स्टार्ट दिस। जस्ट मैं जहाँ पे मैंने स्टोर किया था, मैं अपने फोल्डर्स में गया, workspace HTML and this first dot HTML. When it's open again, you can see that we need to show to user. So जो मैं यूज़र को दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ मुझे दिख चुका है, और आप यहाँ देख सकते हैं ये मेरा फर्स्ट डॉट HTML का पाथ है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, हमारा HTML पेज रेडी है। सो बहुत ईजी है। हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे उस वैसे वैसे हम इन चीज़ों को और डेप्थ में सीखेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन जस्ट पुट इन द कमेंट्स। ठीक है, मैं सभी का रिप्लाई करूँगा, सभी को जो भी मुझसे बनेगा मैं उन्हें बताऊँगा। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।